गुड मॉर्निंग साथियों, मैं डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन। ऑनलाइन क्लासेज के क्रम में आज हम मराठा छत्रपति शिवाजी के उत्तराधिकारियों के बारे में चर्चा करेंगे। हम जानते हैं कि शिवाजी के दो पुत्र थे। ज्येष्ठ पुत्र संभाजी अपने पिता शिवाजी की मृत्यु के बाद 1680 में मराठा साम्राज्य के छत्रपति अर्थात शासक पद पर नियुक्त हुए। चूँकि मुगलों के साथ मराठों के परंपरागत संघर्ष और शत्रुता की का क्रम मिलता है और स्वयं औरंगजेब की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं का गढ़ दक्षिणी भारत था। इस क्रम में 1689 में उनके विद्रोही पुत्र अकबर को शरण देने के तात्कालिक संघर्ष क्रम में संगमेश्वर के युद्ध में पुरोहित कवि कलश के साथ मुगल सेना द्वारा छत्रपति संभाजी की हत्या करने तथा उनकी पत्नी येशुबाई और पुत्र शाहू जी को रायगढ़ के दुर्ग में मुगल सेना द्वारा बंदी बनाने का उल्लेख मिलता है। साथियों, इस क्रम में संभाजी के छोटे भाई छत्रपति राजाराम मराठा साम्राज्य के शासक पद पर नियुक्त हुए। ये 1689 की घटना है। चूँकि राजा राम का ये मत था, ये विश्वास था कि वह संभाजी के बाद मराठा साम्राज्य के वास्तविक उत्तराधिकारी नहीं हैं। वास्तविक उत्तराधिकारी उनके पुत्र शाहू जी थे और लेकिन वो बंदी थे। इस हेतु राजा राम ने मराठा स्वतंत्रता संग्राम का बिगुल बजाया और यही कारण था कि 1689 से 1707 तक के काल को मराठा इतिहास में उनके स्वतंत्रता संग्राम के काल की संज्ञा भी देते हैं। साथियों, आरंभ में राजा राम कोल्हापुर के जागीरदार थे और मुगलों के साथ संघर्ष के कारण उन्हें रायगढ़ के स्थान पर लगभग 8 वर्ष तक तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में स्थित जिंजी को अपनी राजधानी बनाना पड़ा और वहाँ भी मुगल सेना का पीछा करने के कारण अंततः सतारा को अपनी राजधानी बनाया। 1700 में छत्रपति राजाराम की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी ताराबाई अपने 4 वर्षीय पुत्र शिवाजी द्वितीय की संरक्षिका के रूप में मराठा राजगद्दी पर बैठी। औरंगजेब की मृत्यु के बाद उनके पुत्रों के उत्तराधिकार संघर्ष के दौरान मुअज्जम द्वारा, जो कि औरंगजेब के पुत्र थे, शाहू जी की रिहाई करने का उल्लेख मिलता है। शाहू जी के रिहा होने की परिस्थितियों में ताराबाई को उनके पक्ष में राजगद्दी छोड़ देनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और इसके कारण 1707 में खेड़ा नामक स्थान पर शाहू जी एवं ताराबाई के मध्य एक युद्ध हुआ, लेकिन बालाजी विश्वनाथ का सहयोग मिलने के कारण इस युद्ध में शाहू जी की विजय हुई। ताराबाई के सेनापति धन्नाजी जाधव इस युद्ध में शाहू जी के साथ मिल गए थे और बाद में धन्नाजी जाधव के पुत्र चंद्रसेन को शाहू जी द्वारा नवीन सेनापति बनाने का भी उल्लेख मिलता है। साथियों, ताराबाई के बाद छत्रपति शाहू जी मराठा साम्राज्य की राजगद्दी पर बैठे और उनका काल 1707 से 1749 माना जाता है। चूँकि उन्हें बालाजी विश्वनाथ की सेवाएं मिली थी और यही कारण था कि 1711 में उन्हें यानी बालाजी विश्वनाथ को सेना के मुख्य संगठनकर्ता का एक पद था पर नियुक्त किया और 1713 में उन्हें पेशवा पद पर नियुक्त किया। चूँकि छत्रपति शाहू जी एक निसंतान शासक थे, इन परिस्थितियों में ताराबाई के तथाकथित पौत्र राम राजा को गोद लेकर अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया और ऐसा माना जाता है कि छत्रपति शाहू जी पुनर्गठन की कोशिश कर रहे थे और मुगलों के साथ भी नवीन संबंध बनाने का प्रयास कर रहे थे और यही कारण था कि 1715 में उन्होंने औरंगजेब के मकबरे खुलदाबाद तक की पैदल यात्रा की, जहाँ इसी क्रम में वह अजमेर की यात्रा कर दरगाह हेतु भारी धन दान में देने हेतु भी वह अजमेर आए थे। साथियों,
छत्रपति शाहू की मृत्यु के बाद उनका गोद लिया पुत्र राम राजा, जो राजा राम भी कहलाता था, 1749 में मराठा राजगद्दी पर बैठे। तो 1777 तक वह शासन करते रहे, लेकिन 1750 में उन्होंने पेशवा बालाजी बाजीराव के साथ संगोला, जो कि सोलापुर महाराष्ट्र में एक जगह है, वहाँ पर संधि की। और इस संधि के बाद उन्होंने अपनी समस्त शक्तियाँ, जो छत्रपति की शक्तियाँ थी, वह पेशवा को सौंप दी और स्वयं पेशवा से पेंशन लेते हुए सतारा में अपना जीवन गुजारने लगे। राजा राम के बाद, यानी राम राजा द्वितीय के बाद, राजा शाहू द्वितीय 1777 से 1808 के मध्य मराठा साम्राज्य के नाम मात्र के अधिपति रहे। और इस क्रम में उनकी वंश परंपरा के अंतिम व्यक्ति थे प्रताप सिंह, जो 1808 से 1839 के मध्य मराठा साम्राज्य के छत्रपति रहे। शिवाजी की वंश परंपरा के वस्तुतः ये अंतिम छत्रपति थे। 1839 में इसे या इन्हें अंग्रेजों द्वारा पद से हटाकर बनारस में नज़रबंद करने का उल्लेख है। साथियों, प्रताप सिंह का दत्तक पुत्र शाहजी अप्पा साहिब 1839 से 48 के मध्य मराठा छत्रपति पद पर नाम मात्र के शासक रहे। और इसी क्रम में 1848 में लॉर्ड डलहौजी, जो ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे, की गोद निषेध प्रथा, जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नाम से भी विख्यात हुई, के शिकार होने वाले प्रथम भारतीय शासक थे। और साथियों, इस क्रम में मराठा छत्रपतियों का जो बहुत ही गौरवपूर्ण इतिहास भी रहा, उसका अवसान हुआ।